हेलो दोस्तों, मैं गणेश ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल एबीटी गुरुकुल पर। आज के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे अनुच्छेद 32 क्या है और इसकी व्याख्या क्या है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसे इंटरप्रेट करती है और कैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को डिफाइन करती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और जानते हैं आर्टिकल 32 क्या है। कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या की रिपोर्ट करने के लिए हाथरस के रास्ते पर 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने से व्यक्तियों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। It is trying to discourage individuals from filing petition under Article 32 of the Constitution। तो इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह आर्टिकल 32 क्या है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 डील्स विथ द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है और इट अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स conferred in पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो आर्टिकल 32 है वो आपको संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए, प्रवर्तन के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टियोरैरी जैसे रिट शामिल हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट इस भाग के किसी भी अधिकार के एनफोर्समेंट के लिए किसी भी रिट का इस्तेमाल कर सकता है। आइए अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। द राइट guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution, यानी कि जैसा संविधान में लिखा हुआ है उसको छोड़कर अन्य किसी भी तरह से आर्टिकल 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। क्या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उच्च न्यायालयों में अपील किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। सिविल या आपराधिक मामलों में एक पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध पहला उपाय ट्रायल कोर्ट होता है, किंतु जब मौलिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो एक व्यक्ति आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 की तरह एक मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 226 is not a fundamental rights like Article 32. Now, let's see what have been the Supreme Court's recent observation on Article 32. अनुच्छेद 32 पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बारे में क्या कहा गया है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटीड उपाय प्रदान करता है। इसलिए इस न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्टर और गारंटर के रूप में गठित किया गया है। इसलिए कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एंटरटेन एप्लीकेशंस
seeking protection against infringement of such rights. कोर्ट इस तरह के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदनों को सुनने से इनकार नहीं कर सकता है। अंत में संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंततः उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक न्यायाधीश के विवेक पर है कि यह तय किया जाए कि जिस मामले को पहले उच्च न्यायालय भी सुन सकता है, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो चलिए अंत में आपको बता दें कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिट्स। रिट्स के कितने प्रकार हैं या रिट्स के कितने टाइप हैं। दूसरा, रिट्स ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है। अबाउट आर्टिकल 226 एंड 32, ये तीसरा प्रश्न हो सकता है। आपको आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के बारे में बताना होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन कैन बी, हु कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।